Radhe Radhe to everyone. So, welcome to the series where we are solving linear algebra questions. So, this is the first question we have. Let C naught is given like this and M is given here. We have to find dimension of C naught over M. Now, we know we can write dimension C naught over M is equals to dimension C naught minus dimension M. And here m dimension is, it is belonging to C naught and it has a 1 restriction, so we can write dimension C naught minus dimension C naught minus 1 restriction. Okay, now this is dimension C naught minus dimension C naught plus 1. Okay, so answer is 1. Now next question we have, M is be a real matrix and eigenvalues are given this 1 0 0, the eigenvector corresponding to this. Now 3f की वैल्यू निकालनी है. Okay, so we know a minus lambda I x is equals to your eigenvector. ठीक है, जो भी eigenvector दिया होता है so वो इसके इक्वल आ जाएगा. ठीक है, तो let us first use eigenvalue 0. तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा a माइनस 0 0 तो सेम आ जाएगा b d e c e f. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 के रिस्पेक्ट 1 माइनस 1 0 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0, क्योंकि 0 के रिस्पेक्ट पे दिस इज द आइगन वेक्टर. ठीक है, तो इट विल बी a minus b equals to 1, then b minus d equals to minus 1, and from here c minus e equals to 0, means c equals to e. ठीक है, now when your eigenvalue is 1 then it will be a b c b d e and then c e and f. ठीक है, it is 1 1 1 1 1 1. now a plus b plus c equals to 1. ठीक है, now और ये आ जाएगा b प्लस d प्लस e equals to 1. now it is c plus e plus f equals to 1. now c equals to e, so from this equation we can write that 2 times of c plus f equals to 1. and what else we can use here? If we will be using this equation, तो from here subtracting this, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a equals to d. ठीक है, a equals to d आ गया, c equals to e आ गया. We have to substitute these equations in short. This is the main idea. now we can use which equation? okay, d. now if we will be using c value from here, ठीक है, यहाँ से हम c की वैल्यू अगर निकालते हैं तो हमारी ये आ जाएगा f इक्वल्स टू 1 माइनस 2c और 1 माइनस 2c. c हमारा यहाँ से
चलो आई एल कीपिंग दिस कैलकुलेशन पार्ट ऑन यू, ये हमें बस इनकी इक्वेशन सॉल्व करनी है एंड वट एवर बी द एफ वैल्यू उसको आपको इंटू 3 कर देना, ठीक है, जस्ट सॉल्विंग ऑन दिस इक्वेशन, सो कैलकुलेशन पार्ट इज ऑन यू. Now next question we have m is given like this and this is given to us and ये हमारा BIG बन रहा है. ओके तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारी जो आइगन वैल्यूज है वो आ रही है 1 1 1, है ना, एंड हमारा अब इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस m नहीं e को हम लिख सकते e रेज टू पावर m है ना, और हमारी 1 1 आइगन वैल्यू है तो याद आएगा 1 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल एंड इट गोज ऑन. तो अब ये बोल रहे हैं कि आपका जो e रेज टू पावर m है वो आपका मैट्रिक्स बनाना है BIJ, है ना, और उसका एक्चुअली हमें सम लेना है एक तरह से. तो ये आ जाएगा B11 B12 B13 B31 B22 B23 B31 B32 एंड B33, है ना. अब हमें अच्छा 3 तक ही, और अब हमें इसका सम लेना है एक तरह से, है ना. तो ये हमारी जो मैट्रिक्स बन रही है ये तो 1 1 1 1 1 मैट्रिक्स बन रही है ना. तो ये तो हमारी मैट्रिक्स बन रही है जो 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1 मैट्रिक्स, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे अच्छा नहीं ये हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी 1 फिर 1 फिर यहाँ पे 1/2, ठीक है. बट ये लेट मी चेक दिस क्वेश्चन, आई थिंक इसमें आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट V बी द कॉलम स्पेस ऑफ M क्रॉस N मैट्रिक्स A, देन विच कंक्लूजन इज नॉट, ओके नॉट फॉल्स निकालना है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज V इज स्पैन्ड बाय अ सिंगल वेक्टर. तो अगर हमारा V स्पैन्ड बाय सिंगल वेक्टर हो गया तो फिर वो तो डिपेंडेंट हो जाएगा, है ना. तो डिपेंडेंट तो कॉलम स्पेस होता नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज V इज अ सबस्पेस ऑफ R रेज टू पावर M. V इज अ सबस्पेस, हाँ सबस्पेस होगा ये R रेज टू पावर M का, ठीक है. फॉर एवरी x इन RM AX इज इन V, यस. V इज स्पैन्ड बाय, स्पैनिंग तो होगी ही, है ना. V स्पैन्ड बाय अ सेट ऑफ M वेक्टर्स. देखो कॉलम स्पेस जो होता है हमारा वो एक तरह से आपका बेसिस होता है ना, रेंज स्पेस होता है, तो वो स्पैन्ड बाय सिंगल वेक्टर हो गया तो फिर तो डिपेंडेंट हो जाएगा ना वो, है ना, इसलिए वो नहीं होगा. सब स्पेस वो होता ही होता है, AX जो है वो V में भी बिलोंग करेगा और उसकी स्पैनिंग भी एग्जिस्ट करती ही करती है. Now next question is A and B be the n cross n matrix with the same minimal polynomial. Okay, 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 okay. And then we have to find. अब अगर मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1, ये मैं वो बना रही हूँ जॉर्डन ब्लॉक, ठीक है. दिस, ठीक है. तो यहाँ पे एक ये मैट्रिक्स है एंड 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये. तो अब आप मुझे बताओ कि इसकी जो वो है मिनिमल पॉलिनॉमियल है वो सेम होगी दोनों की, है ना, क्योंकि लार्जेस्ट ब्लॉक कौन सा बन रहा है इसमें 2 ब्लॉक का बन रहा है ना. मिनिमल पॉलिनॉमियल तो इसकी सेम होगी. बट क्या इसकी जो वो है जो ये मैट्रिक्स है क्या ये सेम मैट्रिक्स है? नहीं, दिस इज़ नॉट अ सिमिलर मैट्रिक्स. तो फर्स्ट के लिए हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल मिल गया, तो ये क्या हो गई हमारी स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, ठीक है. नाउ अगर हम थर्ड स्टेटमेंट को देखें, ये 0 1 0 0
and 0 1 0 this. ठीक है। अब अगर हम इसको ये ए मैट्रिक्स होगी और ये बी मैट्रिक्स होगी, इसको माइनस करेंगे, क्या ये सिंगुलर आ रहा है? नहीं, तो ये भी क्या होगी, हमारी फॉल्स स्टेटमेंट होगी। ठीक है। सेम वे अगर हम इसको इसी सेम इन्हीं दोनों को ए एंड बी को अगर हम कम्यूट करते हैं तो ए बी का प्रोडक्ट देख लेते हैं हम क्या आता है। 0 ये 0 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 0 आ रहा है और ये 0 आ रहा है। अब बी ए निकालते हैं। अब बी ए क्या आ जाएगा, 0 आ रहा है, ऐसे लिख देती हूँ, ये 0 0 0 आ रहा है, ये भी 0 0। तो देखो कम्यूट भी नहीं कर रहे हैं ना, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो ये भी हमारी फॉल्स स्टेटमेंट आ गई। सो क्लियरली बाय एलिमिनेशन मेथड ऑल्सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, because if A is diagonalizable then certainly B should be diagonalizable. So true, second statement is the answer. Now which of the following is correct? Matrix A and its transpose AT have the same characteristic polynomial. हाँ ये सही है। Now similar matrices have not the same characteristic polynomial. No, this is false statement. ट्रेस ऑफ टू सिमिलर नो ट्रेस, जब आपका सिमिलर मैट्रिक्स होता है ना तो जे डी सी टर्म, जॉर्डनबर्ग डिटर्मिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ट्रेस आइगन वैल्यू रैंक एंड मिनिमल मैट्रिक्स, दे शुड बी सेम. So clearly by this thing they are false. Now let A be a real 4x4 matrix with characteristic polynomial this. Now we have given a characteristic polynomial this, so roots will be plus iota minus iota plus iota minus iota, है ना, ये आ जाएंगे. Now A is diagonalizable over complex number but not over, बट देयर आर नॉट डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज. अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होती ना तो हम क्लियरली बोल देते यस दिस इज डायगोनलाइजेबल. तो ये हो भी सकता है इफ़ योर जी एम इज इक्वल्स टू ए एम. ठीक है, बट ये हमेशा ही हो दिस इज नॉट सो. ए इज nilpotent, क्लियरली इट इज नॉट अ nilpotent. नाउ ए इज इन्वर्टिबल, यस क्लियरली ए इन्वर्टिबल तो है ही है. देर इज नो सच मैट्रिक्स, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, सिंपल बना दो, आयोटा आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा, बाकी टर्म ज़ीरो कर दो. तो देयर इज एग्जिस्टिंग अ मैट्रिक्स. ऐसा नहीं है कि कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं कर रही है. नाउ दिस क्वेश्चन वी हैव सच दैट रियल आइगन वैल्यूज. सो हमें यहाँ पे वो निकालनी है, एक मिनट. नाउ हेयर हम यहाँ पे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0. ठीक है, नाउ दिस विल बी कॉस थीटा माइनस लैम्डा, देन इट इज साइन थीटा, it is also sin theta, it is cos theta minus lambda. So finding its determinant, so it is cos theta minus this का square plus sin square theta equals to 0. So opening it out, this cos square plus sin square 1 हो जाएगा, माइनस 2 लैम्डा कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो फ्रॉम हेयर लैम्डा इज इक्वल्स टू, लैम्डा की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा प्लस माइनस आयोटा
साइन थीटा। नाउ सिंस हमें बोला है कि जो आइगन वैल्यू है दैट इज ऑलवेज रियल, उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए, तो इमेजिनरी पार्ट हम ज़ीरो ले लेते हैं। और ये ज़ीरो कब होगा? जब थीटा आपका n पाई होगा। ठीक है, तो n पाई इज राइट आंसर, रेस्ट इज रॉन्ग आंसर। ठीक है, now let A be a 4 cross 4 invertible real matrix, then which of the following is not correct? Rows of A forms a basis तो फॉर्म करेंगे लीनियर इंडिपेंडेंस के लिए, इन्वर्टिबल है। नल स्पेस ऑफ A कंटेन्स ओनली जीरो वेक्टर, सही बात है। A हैज़ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, नो इट्स नॉट सो, क्यों? अगर हमारा 1 1 1 1 1 हो तो भी तो वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ना, तो इट इज़ नॉट सो कि उसमें डिस्टिंक्ट ही होना ज़रूरी है। So this is false statement. Image of a linear transformation x to x on R4 is R4. Yes, this is also correct statement. So third is false statement. So I hope आपको समझ आया होगा. Thank you so much.